welcome students. It's my channel Home of Biology 945. Today we will discuss about the human heart. Human heart is a muscular organ pumping blood, यानी मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम है पंपिंग ब्लड, यानी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है। हार्ट के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कार्डियक है। कार्डियक का मतलब ही हार्ट है। वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर, यानी जो हार्ट चैम्बर की दीवारें हैं वो कार्डियक मसल्स की बनी हैं। हार्ट इनक्लोज्ड इन अ सैक, पेरिकार्डियम। हार्ट जिस थैली के अंदर बंद होता है उसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स, यानी दिल की दीवारों के दरमियान जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं। इसका मकसद ये है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मिड में चूंकि पेरिकार्डियल फ्लूइड है तो वो उसको फ्रिक्शन से बचाता है या डैमेज होने से बचाता है। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं। ये मैंने आपको 4 बना के दिखा दिए पार्ट्स। ये जो अपर 2 हैं, ये वाला राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। सेम नीचे वाले दोनों को कहते हैं वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल थर्ड वाला और फोर्थ वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो अपर 2 है 1 और 2, अपर 2 थिन वॉल्ड यानी पतली दीवारों वाले हैं और इनको हम एट्रिया का नाम देते हैं, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। और ये जो लोअर 2 हैं इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं और ये थिक वॉल्ड यानी मोटी दीवारों वाले होते हैं। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हार्ट का चैम्बर है, ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर है वो ये फोर्थ वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है कि हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। डबल पंप के तौर पे ये कैसे काम करता है? फर्स्ट पंप, ये मैंने 3 रो में लिख दिए तीनों। बॉडी है, हार्ट है और लंग्स, यानी कि हार्ट सेंटर में है। हार्ट डबल पंप के तौर पे काम करता है। आपने याद रखना है कि बॉडी के पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कम ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो हार्ट का काम है ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और आगे लंग्स को पहुंचा देता है। तो ये उसका पहला पंप है। और दूसरा जो पंप है वो ये कि हार्ट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और लेकर आगे बॉडी को दे देता है। तो ये डबल फंक्शन परफॉर्म करता है। सेंटर में है, एक तरफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स को दे रहा है और दूसरी साइड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये आगे बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। ठीक है, आगे हम इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। एक साइड पे मैंने हार्ट की डायग्राम बना दी है। हार्ट के 2 चैम्बर ये वाले हैं और 2 चैम्बर ये वाले हैं। ये वाला जो चैम्बर है इसे कहते हैं राइट एट्रियम और ये वाला जो चैम्बर है इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल। उसके बाद ये वाला जो चैम्बर है इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वेन है, ये वाली जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, और ये नीचे वाली बॉडी से ब्लड लाती है हार्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये 2 बड़ी वेन्स है जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लाती है। जो अपर पार्ट यानी सर, बाजू वगैरह से ब्लड लाती है वो सुपीरियर वेना कैवा है और जो नीचे वाले हिस्सों यानी कि टांगों वगैरह से ब्लड लेके आती है वो इंफीरियर वेना कैवा है। तो ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल, इसके दरमियान में ये वेल्व हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। इनका काम है कि अगर ब्लड एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो ये इसको वापस राइट एट्रियम में जाने की इजाज़त नहीं देते। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास और पल्मोनरी आर्टरी से आगे लंग्स को पहुंचा दिया जाता है। लंग्स का काम उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है। जैसे लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए आता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके बाद ये जो मैंने आपको रेड हिस्सों से दिखाई है इसे कहते हैं एओर्टा या एओर्टिक आर्चिस का नाम भी देते हैं। एओर्टा के अंदर चला जाता है और एओर्टा जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी तक सप्लाई करती है। अब यहाँ पे देखें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये जो वेल्व है इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, बिकॉज ये 3 फ्लैप का बना होता है और ये
ब्लड राइट एट्रियम से आगे वेंट्रिकल में आ गया है तो ये वेंट्रिकल से वापस उसको एट्रियम में जाने की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह ये जो दूसरा वेल्व है राइट वेंट्रिकल और ये वाली जिसको हमने पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये वाला यहाँ पे जो वेल्व है उसे कहते हैं पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्व। इसका भी यही काम है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा तो इसको फिर वापस आने की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के सिकुड़ने पर ये आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो इनके दरमियान में जो वेल्व है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ये ब्लड को वापस फिर वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने की इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, यानी कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा या सिकुड़ेगा तो ब्लड आगे एओर्टा के अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में यहाँ पे वेल्व है जिसे कहते हैं एओर्टिक सेमिलूनर वेल्व, यानी हार्ट के 4 वेल्व्स हैं और हर वेल्व का यही काम है कि ये ब्लड की जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी एक हिस्से से अगर ब्लड अगले हिस्से तक आ गया है तो ये उसको वापस मतलब जाने से रोकते हैं। तो ये जो पहला वेल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में है, ट्राइकस्पिड वेल्व कहलाता है। दूसरा वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में है, बाइकस्पिड वेल्व कहलाता है। थर्ड वेल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान है, तो नाम से पता चलता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा वो पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्व होगा। इसी तरह ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान, एओर्टा से याद रखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वेल्व है वो एओर्टिक सेमिलूनर वेल्व कहलाता है। ये 4 वेल्व हैं और हर वेल्व का काम ब्लड को वापस जाने से रोकना है। एओर्टा से ब्लड आगे आ जाता है एओर्टा में, एओर्टा से आगे 3 आर्चेस निकलती हैं ये वाली, इनमें से एक जो है वो हेड यानी सर वाले हिस्से को ब्लड देती है और बाकी 2 जो है वो बाजों को और शोल्डर वाले हिस्सों को ब्लड देती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें बॉडी, मैंने यहाँ पे आपको सर्कुलेशन बना के दिखा दी है कि बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम में ये 2 बड़ी वेन्स लेकर आती हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्टैक्ट करता है ब्लड आगे ट्राइकैस्पिड में चला जाता है और राइट एट्रियम से आगे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान अभी मैंने डायग्राम से आपको बताया था ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं आ सकता, राइट वेंट्रिकल से आगे जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से आगे लंग्स में। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में जो वेल्व है उसे कहते हैं पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्व। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है वो ब्लड को ले जाते हैं लंग्स के पास, लंग्स उसको ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसमें और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे लेफ्ट एट्रियम में देन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके दरमियान में बाइकस्पिड वेल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान एओर्टिक सेमिलूनर वेल्व है और हर वेल्व का काम ब्लड के बैक फ्लो को रोकना है। अगेन बता देती हूँ कि ऊपर वाले हिस्से से ब्लड ये बड़ी लेके आती है वेन जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा और नीचे वाले हिस्से से लेके आती है इन्फीरियर वेना कैवा, दोनों ब्लड को डाल देती हैं राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आगे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आगे चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरीज को ले जाती है लंग्स के पास, लंग्स ऑक्सीजन ऐड करके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील करते हैं, वहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और एओर्टा से आगे बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आज हमारा आज का ह्यूमन हार्ट का टॉपिक। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है या कहीं से कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।